साला आधे घंटे से यहाँ छत पे जल रहे हैं और तुम अभी आ रही हो। हाँ अरे वो क्या है ना, नीचे तुम्हारी सौतन आई है, बस उसको एंटरटेन कर रही थी मैं। साला मजाक कर रही हो? यहाँ साली हमारी नींद हराम हो गई, पिछले 1 हफ्ते से हम सोए ही नहीं है यार। श्रुति तुम सबको बता क्यों नहीं देती कि पिछले 2 सालों से तुम हमारे साथ हो? तुम्हें पता है ना मम्मी पापा नहीं मानेंगे। वैसे हमें बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे देख के। तुम्हें याद है कॉलेज में कैसे तुम हमें अपने पीछे भगाते थे? अब हमारी बारी, अब ऐसी जिंदगी भर तुम्हें हमारे पीछे भागना है। अच्छा चलो एक किस दो ना। इस साला किस चाहिए? हाँ इधर ना कुछ दिनों में तुम्हारे जो होंठ है ना ये साला उदय के हो जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बता रहे हैं। अरे पर तब तक तो ये तुम्हारे ही है ना, हम तन मन धन से सिर्फ तुम्हारे ही हैं। अच्छा इससे पहले मैं भूल जाऊं, ये पापा के पर्स में से हमने कुछ पैसे निकाले थे अगले महीने तुम्हारी जिम की फीस के लिए। इतना प्यार करती हो हमसे? खुद से भी ज़्यादा। अच्छा चलो अब लव बाइट दो ना। लव बाइट? आज तो पूरा का पूरा खा जाएंगे तुमको। क्या रंग आना चाहिए, इसे देख के तो हम याद करेंगे तुम्हें। बदतमीज, नॉक करके नहीं आ सकती थी? किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? वो मैं तो कपड़े सुखाने आई थी। अरे तो यहाँ सुखाना जरूरी था, कहीं और नहीं जा सकती थी? अब तार यहीं टंगी है तो यहीं सुखाऊंगी ना। तो तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है? जब 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हो तो उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए? तुम तो घुसी चली आई। अरे छोड़ो, इसके मुंह मत लगो। नहीं, आजकल ना इसके ड्रामे बढ़ते ही जा रहे हैं। आज मम्मी से कह के तुम्हें गरम चिमटा ना लगवाए ना तो हमारा नाम श्रुति नहीं। अभी ड्रामे बंद करो, बाल्टी रखो नीचे, बाद में सुखाना कपड़े। अरे इसने नीचे जाके सबको बता दिया तो? ये क्या किसे बताएगी? आज तो हम इसे इसके औकात दिखाएंगे। वो सब छोड़ो, तुम इधर आओ। अच्छा मैं चलता हूँ। वैसे एक बात पूछनी थी, अगर मैं कभी श्रुति को शॉपिंग के लिए ले जाना चाहूँ तो आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है ना? अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, अब तो तुम प्रधान परिवार के हो गए हो और श्रुति तिवारी परिवार की। हाँ अरे गौरी सुबह से कहाँ गायब थी बेटा? अपने जिया जी को प्रणाम बोलो। हाय गौरी। हेलो। आप रो रही हैं गौरी जी? नहीं, वो शायद आंखों में कचरा चला गया होगा तो। बेटा आंखों के मामले में लापरवाही नहीं बरतते। हाँ मेरे कमरे में गुलाब जल पड़ा है, जाओ जाके डाल लो। हाँ बेटा तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। आपने कभी इसे कोई काम करने दिया है अपने हाथ से? चल बेटा, मैं डालती हूँ तेरे आँख में गुलाब जल। चल। सच में अंकल आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना आजकल के ज़माने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। आपके दूर के चचेरे भाई की बेटी है ये, फिर भी आपने इतने लाड प्यार से पाला है। इतना तो अपने सगे भाई की बेटी के लिए कोई ना करे। बस बेटा हम तो अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। भैया भाभी तो गुजर गए, बच्ची अकेली थी तो हमें लगा उसकी परवरिश करनी चाहिए तो हम कर रहे हैं। वैसे सब कुछ करवाने वाला तो ऊपर वाला होता है, हम तो बस एक माध्यम है बेटा। सच में अंकल मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा परिवार मिला। ये गलत है। जी? अरे अब तो मुझे पापा या डैडी कह के बुलाओ भाई। अच्छा डैडी जी मैं चलता हूँ। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो खुश रहो। ओह शिट, चाबी। देखे इसके लक्षण, हमारी बेटी का रिश्ता तोड़वाने चली है। नहीं चाची जी। चुप कर चाची की बच्ची। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? उठा इसे और खा। नहीं, मैंने कहा ना उठा और खा। मैंने कहा ना खा इसे। नहीं, मैंने कहा ना खा इसे।
खिला उसको, खिला। ऐसे ढीले पकोड़े बनाएगी तो उदय भांजी को यही लगेगा ना कि मेरी बेटी को पकोड़े तक बनाने नहीं आते। मम्मी, मैं कह रही हूँ ना आपको, आजकल ना बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रही है। आप लोग इसे घर से क्यों नहीं निकाल देते? इससे अच्छा तो कोई नौकरानी रख लो, वो अच्छा काम कर लेगी। चलो चलो, बहुत हुआ, आप अपने अपने कमरों में जाओ। हाँ, सुबह से लगी पड़ी है बेचारी। चलो। पापा है ना, हमेशा बचा लेते इसे। बेटा, ये सारे बर्तन फटाफट धो के झाड़ू पोछा करके पकौड़े खा के आराम कर लेना। हाँ? मैं चाचा जी को बुलाती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैं चाबी भूल गया था, मैं ले लेता हूँ। वैसे थैंक यू। हाँ, थैंक यू। क्यों? पकौड़े बहुत अच्छे बने थे। चलता हूँ। गौरी, गौरी, यहाँ। जी, आप कौन? इतनी बड़ी हो गई है तू, कैसे पहचानेगी मुझे? 3 साल तक मैंने तुझे पाला है। अभी दाइमा दाइमा बोलना ही सीख रही थी कि साहब और मेम साहब का वो भयानक एक्सीडेंट हुआ। थी उस वक्त। मैं तो आज भी यही होती। इन चांडालों ने मुझे 20 साल तक जेल न भिजवा दिया होता। तुझे नहीं बताया इन चांडालों ने? ये घर, ये फैक्ट्री, ये नौकर चाकर, ये सब तेरा है। क्या? मेरा घर? मैं तो खुद इस घर की नौकरानी हूँ। अरे तू नौकरानी नहीं, इस घर की रानी है बेटा। इस आम के पेड़ के नीचे मैंने एक बक्सा छुपाया है, उसमें सारे सबूत है। 1 मिनट, क्या आम का पेड़, बक्सा, आप क्या बोल रही हैं? कहाँ मर गई? जल्दी से रसोई में आ। हाँ, आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा ने देख लेना तो गोली से उड़ा देंगे तुम्हें। अरे हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, समझे ना। तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को लेकर बाहर गए और बची वो तुम्हारी नौकरानी बहन, उससे हमें क्या डरना। पहली बात तो वो हमारी बहन नहीं है। ओह हाँ, सॉरी, भूल गए थे। वो तुम्हारी बहन तो नहीं है, लेकिन हमारी शादी तो है, मतलब आधी घर वाली। अच्छा, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हें आजकल उसमें? अच्छा, जेलस हो रही हो? जेलस तो तुम हो गए जब हमारी शादी हो जाएगी। गौरी, जी, सॉरी, वो श्रुति फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? हमको नहीं पता। अच्छा, चाचा चाची हैं घर पे? नहीं, वो दोनों तो घर पे नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगे। श्रुति भी उनके साथ गई है? देखो तुम ऐसी बातें मत किया करो, बता रहे हैं, हमें गुस्सा आ जाएगा। श्रुति, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। जी तो हम भी नहीं सकते तुम्हारे बिना प्रीतम। नहीं नहीं, वो अपने कमरे में ही है, मैं बुला देती नहीं हूँ। नहीं, मैं उसे सरप्राइज देता हूँ। गौरी जी, मुझे तुमसे भी कुछ ज़रूरी बात करनी है।
क्या हुआ है? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, टाइम मिलते ही बात करेंगे, ठीक है? कोई इस तरह से मिलने लगा, छूने लगा है एहसास को। नींदों में घुल के ये कौन है, मिलने लगा है मेरे ख्वाब को। हवाएं कहने लगी है मुझे कि जिले हर पल अब तू ही से। जिंदगी 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 जिंदगी। अबे नहीं, तुम्हारी नौकरानी बहन होगी। अरे क्या है, चैन से जीने भी नहीं देती। अरे श्रुति, मैं हूँ उदय, तुम्हारा होने वाला पति। दरवाजा खोलो ना। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? मुझे क्या पता, तू बाथरूम जाओ। कोई है क्या साथ में तुम्हारे? अरे नहीं नहीं, हम तो अकेले हैं। अच्छा, तो दरवाजा खोलो ना। हाँ, एक मिनट। I'm so sorry, मुझे नहीं पता था कि आप क्या नहीं पता था आपको? कि अब आप चेंज कर रही थी। अरे आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? वैसे भी शादी के बाद तो सब कुछ देखना ही है। हाँ, आपने सही कहा, शादी के बाद, शादी से पहले नहीं। आप एक काम कीजिए, आप चेंज कर लीजिए, मैं वॉशरूम यूज़ कर लेता हूँ तब तक। अरे आप तो हमें चेंज करते हुए भी नहीं देखना चाहते। वो क्या है ना, अंदर हमारी कुछ पर्सनल वाली बिलोंगिंग्स है तो। ऑफ कोर्स, मैं बाहर वाला वॉशरूम यूज़ कर लेता हूँ, आप तब तक चेंज कर लीजिए, बाहर मिलते हैं शॉपिंग के लिए। चलिए, ठीक है, बाय। और यहाँ पर ये पेपर किसने गाड़े? मैं पूछ रहा हूँ, किसने गाड़े पेपर यहाँ पर? ठीक है, मतलब तुझे नहीं पता और हमें भी नहीं पता, तो इस दुनिया को भी नहीं पता चलेगा कि इन पेपरों में क्या है। हाँ? और तुझे बताया किसने कि यहाँ पर ये पेपर है? मर गया तेरा चाचा। हाँ, आज के बाद मैंने अगर देखा कि तू किसी भी तरह की जासूसी कर रही है तो इस बक्से की तरह तुझे भी काट दूंगा। तू तो जानती है ना, तेरा आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं, तो तुझे कोई ढूंढने भी नहीं आएगा यहाँ पे, समझी? हमें आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। अब आप भूल जाइए, आप किसी को बताना मत, नहीं तो। हो, डरो मत गौरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने देखा है तुम्हारे घर वालों का बर्ताव तुम्हारे साथ कैसा है।
इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने देखा था तुम्हारे चाचा जी ने क्या कागज जलाए थे? हाँ, कोर्ट के कागजात थे जिन पे लिखा था प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, और दाइमा ने भी यही बताया था कि बक्से में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट तो मिल जाएंगे तहसील से। इनफैक्ट इस लैंड के 50 साल पहले का इतिहास और सारा चिट्ठा पिट्ठा निकलवाता हूँ मैं। क्या ये हो सकता है? वकील हूँ भाई, ये तो काम है हमारा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। उस बक्से में उन कागज़ों के अलावा और क्या देख पाई तुम? और तो कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ एक फ़ोटो गिर गई थी वो बक्से से, तो मैंने उठा के छुपा ली। ये लोग कौन? ये मम्मी पापा हैं, ये छोटी बच्ची मैं, और ये गाड़ी। किसी गैराज की फ़ोटो मालूम होती है। ये पीछे कौन खड़ा है? ये शंभू मैकेनिक है, घर की गाड़ियों की देखभाल यही करते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है ये हर महीने चाचा जी से मिलने आता है, और चाचा जी ने नोटों से भरा हुआ लिफाफा देते हैं। नोटों से भरा हुआ लिफाफा? टोटल कितनी गाड़ियाँ तुम्हारे घर में? अभी तो 2 हैं, लेकिन पहले ज़्यादा थी। सिर्फ 2 गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए हर महीने पैसे? शंभू मैकेनिक से मिलना पड़ेगा। इसका गैराज कहाँ है जानती हो? शायद MG रोड पे ही है। जी। घर का सारा काम छोड़ के महारानी यहाँ आराम कर रही है, और एक सेकेंड, ये जीन्स तो मेरी है और ये हेडफोन भी। तेरी इतनी हिम्मत? श्रुति, ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। अच्छा, तो अब तेरी जुबान भी चलने लगी। अभी बताती हूँ तुझे। मम्मी! क्या हुआ? ये क्या तमाशा है? मैंने कहा था ना इसको सर पे मत चढ़ाओ। अब देखो इसे। पैर नीचे कर, सोफे से उतर। मैंने कहा पैर नीचे कर और सोफे से उठ जा। नहीं तो? नहीं तो अभी दिखाती हूँ। क्या कर रही है? हाथ छोड़ मेरा। पापा! हाथ छोड़ दे बेटा। बेटा, हाँ, आज के बाद मुझे हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी। क्या हुआ बेटा? पापा, इसने मम्मी पे हाथ उठाया। बदतमीज लड़की, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी बताता हूँ तुझे। प्रकाश जी, बेल्ट से मारते हैं अपनी बेटी को? ये फर्ज निभा रहे हैं आप? ये तो भगवान नहीं करवा रहा, ये तो आपके ही कर्म है। हाँ? बेटा तुम कब आए? देखो ना गौरी कितनी बदतमीज हो गई है। अच्छा, लेकिन आप तो बदतमीज के साथ साथ क्रूर, निर्दयी, धोखेबाज और मर्डरर भी हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम उदय? पापा, ये क्या बोल रहे हैं? बकवास कर रहा हूँ मैं? ठीक है, तो फिर एक ऐसे आदमी को बुलाता हूँ जो बिल्कुल बकवास नहीं करेगा। शंभू, इसे तो पहचानते हैं ना? शंभू, तू यहाँ क्या कर रहा है? डैडी जी, बताता हूँ ना, मैं सब बताता हूँ। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब बताता हूँ। शंभू यहाँ आया है आपके 20 साल पुराने राज का पर्दाफाश करने। क्या मतलब? आपके गरीब परिवार को जिस परिवार ने आश्रय दिया, आपने उसे उखाड़ के फेंक दिया। इस शंभू से कहकर आपने गौरी के माँ बाप की गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया और उनको एक्सीडेंट में मरवा दिया। शंभू, बताओ इन्हें जो मैं कह रहा हूँ सच है या नहीं? जी। मम्मी, आपको पता था ये सब? और यही नहीं श्रुति, कमीनेपन में तो शंभू तुम्हारे पापा से भी 10 कदम आगे निकला। इसने सारी बातचीत को कैमरे में कैद कर लिया। और ये जो हर महीने लिफाफा भर के पैसे देते हैं ना इन्हें, ये कोई गाड़ी के मेंटेनेंस के पैसे नहीं है, ये उस राज को राज रखने के लिए देते हैं। बताइए। मेरे माँ बाप जिन्होंने आपको अपनी फैमिली समझा, जब आपके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, उन्होंने तब आपको अपने घर में अपना बना के रखा। आपने क्या किया? हाँ, प्रॉपर्टी के लालच में आपने उनकी ही जान ले ली।
बेटी के सामने पुलिस घसीट के ले जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ, चलिए चलिए। आप भी मम्मी जी उठिए। शंभू यहाँ साथ नहीं दोगे? चलो। मैडम, वो दोनों तो अब जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। तुम कहाँ जाओगी? हाँ, पता नहीं। श्रुति, तुमने कभी हमें अपनी बहन नहीं समझा है, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना है। तुम यहाँ पे रह सकती हो, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें अपना काम खुद करना होगा। तुम एजुकेटेड हो, अपने लिए कोई जॉब ढूंढो, इंडिपेंडेंट बनो। एक्सेप्टेड है? बोलो, मानोगी बात? जी। हाँ, तुम्हें उदय भान जी को अपने और प्रीतम की सच्चाई बतानी होगी। कौन है ये प्रीतम? उदय जी, प्रीतम मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं और प्रीतम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो गरीब है, इसलिए मम्मी पापा आपसे ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। मुझे आपसे शादी नहीं करनी थी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। गौरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया, मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू।